नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम कर रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक 2024 के लिए संपूर्ण जीके का रिवीजन। जी हाँ प्यारे साथियों, किस लेवल के अब की बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी लेवल के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। वो चाहे भूगोल के क्वेश्चन हो, वो चाहे कला संस्कृति के क्वेश्चन हो, वो चाहे इतिहास के क्वेश्चन हो। हम 25 क्वेश्चन कर रहे हैं एक वीडियो में और एक दिन में आपको 2 क्लासें करवाई जा रही है। एक दिन में 2 क्लासें करवाई जा रही है। अंतिम 7 दिन की तैयारी प्यारे साथियों आपकी मजबूत होनी चाहिए। अंतिम 7 दिन बचे हैं अब प्यारे साथियों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम होने में, और आप सभी को पता है अंतिम दिनों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तैयारी होती है। अंतिम दिनों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तैयारी होती है। अगर कोई प्यारे साथियों अंतिम दिनों में तैयारी नहीं करता है तो वो अपनी मंजिल को खो देता है, अपनी मंजिल को खो देता है। जिस प्रकार प्यारे साथियों एक टीम शुरू से लेकर अंत तक मैच जीतती आती है लेकिन फाइनल आकर हार जाती है तो उसको ट्रॉफी नहीं मिलती, उसी प्रकार अगर शुरू से आप बेहतरीन तैयारी कर रहे हो और अंतिम दिनों में तैयारी नहीं करते हो तो आपको पद भी नहीं मिलता है। प्यारे साथियों मुश्किलें जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं। जी हां प्यारे साथियों, चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आज का हमारा दूसरी क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले के 75 क्वेश्चन हम पहली क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी या इससे पहले 10 क्लासें हो चुकी है, अगर वो नहीं देखी तो जाकर देखिए प्यारे साथियों। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आपको करवाए गए हैं जिस तरह से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछे जाते हैं। तो देखिए, बिलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा, यहां पर क्या है, फेंटा है, यानी फेंटा क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए, पुरुषों का एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार का सिर का वस्त्र जिसे पगड़ी कहते हैं, एक प्रकार का बालकों का वस्त्र या ओढ़ने वाला मोटा लबादा, ओढ़ने वाला मोटा लबादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फेंटा क्या है, एक प्रकार का सिर का वस्त्र है फेंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, और क्या है क्वेश्चन नंबर 77? देखिए, क्वेश्चन बड़ा भी है और हमें आना भी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप करोगे ना तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। सही उत्तर का हमें चयन करना है। हमें 3 कूट दिए हुए हैं, कूट ए, कूट 2, कूट 3, यानी कथन फर्स्ट, कथन सेकंड, कथन थर्ड। इन तीनों का हमें बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो देखिए, लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। लूणी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सत्य कथन है ये। तो 1 नंबर तो हो गया हमारा सही। फिर देखते हैं, गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। बिल्कुल सही है, गिरवा कहाँ पर है, मेवाड़ उदयपुर बेसिन में है। नेक्स्ट, घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। घग्गर का मैदान चूरू में कहाँ आ गया प्यारे साथियों? गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिले में है प्यारे साथियों। अनूपगढ़ नया जिला बनाए ना तो आ सकता है अब की बार। तो देखिए, घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित नहीं है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य है। तो कौन कौन से सत्य है? 1 नंबर और 2 नंबर सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 78, सांसी जनजाति, कौन सी जनजाति? सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ओह, सांस ही भर गया प्यारे साथियों क्वेश्चन देख के। इसो क्वेश्चन, हाँ सांस भर गया, यानी सांसी, सांस भर गया, यानी भरतपुर जिले में। कौन से जिले में? भरतपुर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इतना मुश्किल क्वेश्चन कि हमारा सांस ही भर गया प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? AW, BSHW, BWHW, CWG। सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए कि प्यारे साथियों किस तरीके से कहां कहां पर इसकी स्थिति होती है। रुकिए, मैं आपको मैप के द्वारा समझाता हूं थोड़ा। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर है राजस्थान का मानचित्र। इसे आपको मानना है इस तरीके से होता है। मान लीजिए इस तरीके से होता है। तो देखिए, हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में। तो यहां पर तो क्या है प्यारे साथियों? यहां पर है BWHW, BWHW, BWHW। फिर देखिए यहां पर क्या है? BSHW। क्या है? BSHW, BSHW। यहां पर ऊपर क्या है? CWG। क्या है? CWG। और यहां पर क्या है? AW। यहां पर क्या है? AW। ये है प्यारे साथियों राजस्थान की जलवायु। क्या है? राजस्थान की जलवायु कोपेन के अनुसार। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। कॉम्प्लेन नहीं, कोपेन के अनुसार है प्यारे साथियों। तो देखिए, मिलान करना है और हमें बताना है सही सुमेलित नहीं है। AW सीकर चूरू, AW तो आता है BSW में, तो ये तो हो गया असत्य, यानी पहला ही हो जाएगा ऑप्शन BSHW, बाड़मेर जालोर। सही है, बाड़मेर यहां पर आ गया, जालोर यहां पर आ जाएगा। सही है। BWHW जैसलमेर बीकानेर, जैसलमेर बीकानेर। सही है। CWG अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, अरावली के, यहां से अरावली हो गई, इसके दक्षिण, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्वी हो गया, यानी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। सही है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। असत्य हमें दे रखा है AW सीकर चूरू, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 80 नंबर क्वेश्चन। और क्या है 80 नंबर क्वेश्चन? 80 नंबर क्वेश्चन, गोवंश की किस नस्ल या गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी बी कहलाती है? गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी बी कहलाती है? क्या कांकरेज, राठी, थार पारकर, गिर? तो मालानी कहलाती है थार पारकर। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। आनंदपुर भूकिया कहां पर है? बांसवाड़ा में। और तिमारन माता प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? और आनंद हमें कब मिलता है? जब हमें सोने की प्राप्ति होती है, यानी स्वर्ण निक्षेपों हेतु। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध है स्वर्ण निक्षेपों हेतु। क्वेश्चन नंबर 82। क्या है क्वेश्चन नंबर 82? कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? यानी हाड़ौती क्षेत्र में। जलवायु की बात करें तो AW में, जलवायु AW। और भौतिक प्रदेश हाड़ौती प्रदेश, भौतिक प्रदेश हाड़ौती, जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? जिसे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहते हैं। तो यहां पर पाई जाती है काली मृदा। क्या पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है, जिसे वर्टिसोल्स मृदा भी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? आजम और जाजम, कौन सा? आजम और जाजम पूछा है हमें, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़, यानी ऑप्शन नंबर बी। आजम जाजम चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। आजम जाजम चित्तौड़गढ़ की। ब्लू पोटरी जयपुर की। थेवा कला प्रतापगढ़ की। उस्ता कला बीकानेर की। मीनाकारी जयपुर की है, मीनाकारी जयपुर की है। और कौन सी रहेगी? याद आएगी तब बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। हमें तो याद आना चाहिए, सभी बता देते हैं हम तो। क्वेश्चन नंबर 84। क्या है? 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात था?
न्यूनतम लिंगानुपात था, ये हमें पूछा है। तो झुंझुनू में, झुंझुनियो टाबर झुंझुनियो कौन खेल के बाने झुंझुनियो कौन दियो जद की हो गयो न्यूनतम लिंगानुपात हो गयो। यहाँ याद रख लियो 0-6 वर्ष का टाबर ही होवे, टाबर होवे तो बान झुंझुनियो कौन दियो, के कौन दियो प्यार साथियों, झुंझुनियो कौन दियो तो वे रूस गया जद के हो गयो न्यूनतम लिंगानुपात। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, राजस्थान के किस जिले में की ब्लैक पॉटरी, कौन सी पॉटरी, ब्लैक पॉटरी, फूलदानों, प्लेटों, मटकों के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्लैक पॉटरी है कोटा की, कहाँ की, कोटा की। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कागजी पॉटरी कहाँ की है, अलवर की। कागजी पॉटरी कहाँ की, अलवर की है कागजी पॉटरी। ब्लैक पॉटरी कोटा की, ब्लू पॉटरी कहाँ की, जयपुर की। और बच गई वो बाद में देखेंगे, कल की क्लास में सभी आ जाएंगे। इसी प्रकार अभी तो आज कितने दिन और है, 6 दिन और शेष है अभी तो 6 दूनी 12 यानी 12 क्लासें और होनी आपकी इसी चैनल पर, और 12 क्लासों में व्याख्या करेंगे। तो मान के चलिए कितनी हो जाएगी व्याख्या। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। निम्नलिखित में से कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है, यानी तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में कौन सा शामिल नहीं है ये हमें बताना है। जैसमंद अभ्यारण्य उदयपुर तो शामिल है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य अरावली की पहाड़ियों अजमेर से उदयपुर तक के फैलाव ये भी शामिल है। जालाना आमागढ़ संरक्षण रिजर्व जयपुर ये भी है। मनसा माता ये नहीं है प्यारे साथियों, मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू वाला। और वर्तमान में मनसा माता संरक्षण रिजर्व कहाँ पर आ गया, नीमका थाना जिले में आ चुका है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 87, नहर परियोजना दे रखी है और हमें क्या करना है, मिलान। 87 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखी है, नहर परियोजना और हमें करना है मिलान। क्या करना है, मिलान। तो मिलाइए प्यारे साथियों, देखिए मिलाते हैं। सिद्धमुख नहर परियोजना तो हो गई हनुमानगढ़ चूरू में, यानी 1 में आया 4 नंबर। फिर नर्मदा परियोजना कहाँ पर है, नर्मदा परियोजना है प्यारे साथियों प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में नहीं है, पर नर्मदा परियोजना कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में नहीं, नर्मदा परियोजना है जालोर और बाड़मेर में। यानी फिर आया 1 नंबर। जवाई पाली यानी 2 नंबर। और जखम किसको थे, प्रताप को, तो जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में, यानी 3 नंबर। यानी 4 1 2 3। तो देखिए कौन से ऑप्शन में 4 1 2 3 तो है ऑप्शन नंबर 4, इसमें नहीं है, 4 1 में ही है, ऑप्शन नंबर डी में 4 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। और क्या है क्वेश्चन नंबर 88, मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहला फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित, देखिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। 2023 में ही प्यारे साथियों 2018 के बारे में पूछ लिया। तो देखिए मेगा फूड पार्क, पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सही को चयनित कीजिए। सही को चयनित करना है हमें। तो देखिए इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था। सही है, ये तो क्या है, सही है। इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह रूपनगढ़ अजमेर में, ये सही है। यह स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से नहीं जाना जाता। तो 1 और 3 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, पटेलिया लालर मुल्लर मुमल बिछिया है। पटेलिया लालर मुमल बिछिया है राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोकवाद्य। तो क्या है, ये लोकगीत है। क्या है,
लोकगीत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? तो मेवाड़ का मैराथन कहा था दिवेर के युद्ध को। किसे कहा था? दिवेर के युद्ध को, यानी ऑप्शन नंबर सी। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बंदायू ने। किसने कहा था गोगुंदा का युद्ध? बंदायू ने हल्दी घाटी के युद्ध को। और मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91। और क्या है क्वेश्चन नंबर 91? सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? तो दादू दयाल जी को। किसे? दादू दयाल जी को, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन। और क्या है क्वेश्चन नंबर 92? आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो ये दी थी प्यारे साथियों शाहजहां ने, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। पठार आ गया, उड़ भौरा अब ऊपर है। पठार आता ही उड़ भौरा अब ऊपर, बस इतना याद रखना है। उड़ माने उड़िया का पठार सबसे ऊंचा है। लसाड़िया का पठार अवस्थित है उदयपुर, राजसमंद, झालावाड़, बांसवाड़ा। तो लसाड़िया का पठार स्थित है प्यारे साथियों उदयपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्या है क्वेश्चन नंबर 94? ध्यान से देखिए, जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 2015 में। कब हुई थी? 2015 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95। क्या है क्वेश्चन नंबर 95? महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? दक्षिण पूर्वी। सही है, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, दक्षिण पूर्वी भाग में, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96। कौन सा वित्तीय संसाधन राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है राजसिको, रिको, राजस्थान वित्त निगम, रिडकोर। तो वो है राजसिको, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड टोंक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रेड टोंक को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98। और देखिए, जिलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जैसलमेर तो पश्चिम में आता है सबसे, तो 1 नंबर लास्ट में आएगा। तो ये लास्ट में 4 दे रखा है, ये लास्ट में 4 दे रखा है। अब देखिए, पाली भी यहीं आएगा प्यारे साथियों। फिर आएगा 2 नंबर, 2 नंबर है, इसमें 3 नंबर है, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो ही चुका है, बच गया ऑप्शन नंबर से, यानी सबसे पूर्व में धौलपुर, उसके बाद अजमेर, उसके बाद पाली, उसके बाद जैसलमेर, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन। पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर बनाया जाता है? अलवर, हनुमानगढ़, अजमेर, गंगानगर। तो कहाँ पर बनाया जाता है? अजमेर जिले में। कौन से जिले में है? अजमेर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर सी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे साथियों, राजस्थान के लिए कहावत है, अकाल से संबंधित है। तीजो कोरियो 8वां काल। इसमें कोरिया है प्यारे साथ, कोरियो को नहीं, तीजो कोरियो 8वां काल कोरियो है, ये कोरियो को नहीं, ध्यान पढ़ियो प्यारे साथियों। तो इसमें कोरियो का क्या अर्थ है? पूर्ण अकाल। क्या है?
पूर्ण अकाल, अर्ध अकाल, तो इसका अर्थ है अर्ध अकाल प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में लिखिए आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार की क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।